जय मसीह की दोस्तों। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर मसीही के मन में कभी न कभी जरूर आता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां हम सब प्यार और भाईचारे से रहते हैं। क्या मंदिर का प्रसाद खाना पाप है? क्या परमेश्वर इससे नाराज होंगे? क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? इस वीडियो में हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना बाइबल की रोशनी में इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढेंगे। यह निर्णय आपका है, लेकिन बाइबल क्या सिखाती है, आइए उस पर गहराई से विचार करें। दोस्तों, इस विषय पर बाइबल में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं जो हमें पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 10 में मिलता है। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूर्ति एक लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 8 उसका 4 पद में कहा है, हम जानते हैं कि जगत में मूर्ति कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। दोस्तों, मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जब आप प्रसाद खाते हैं तो आपका विश्वास उस प्रसाद में नहीं बल्कि केवल मसीह में है। आपके लिए यह केवल भोजन का एक टुकड़ा हो सकता है। यदि आपका विश्वास मजबूत है और आप जानते हैं कि यह भोजन मसीह से अलग नहीं कर सकता, तो आप स्वतंत्र हैं। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी बाजार में बिकता है या जो कुछ भी हमें मिलता है उसे खा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमें अपने उस भाई या बहन के बारे में सोचना चाहिए जिसका विश्वास शायद अभी मजबूत नहीं है। मान लीजिए आपका कोई मसीही दोस्त है जिसने हाल ही में यीशु को ग्रहण किया है। जब वह आपको मंदिर का प्रसाद खाते हुए देखता है तो उसके मन में संदेह पैदा हो सकता है। वह सोच सकता है कि अगर ये ठीक है तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उसके मन में अभी भी वह पुराना डर या भ्रम हो सकता है। और यदि वह उस कारण से पाप महसूस करता है तो आप अनजाने में उसे पाप करने के लिए उकसा रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा है, देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कमजोरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। दोस्तों, हमारा निर्णय मसीह के प्रेम पर आधारित होना चाहिए। अगर मेरा कोई कार्य मेरे भाई को परमेश्वर से दूर कर सकता है तो उस कार्य को न करें। प्रेरित पौलुस ने कहा है, यदि भोजन मेरे भाई को पाप करवाता है तो मैं फिर तभी मांस नहीं खाऊंगा ताकि अपने भाई को ठोकर न दूं। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 14 से 22 पद में प्रेरित पौलुस ने सख्त लफ्जों में कहा है कि मसीही होने के नाते हम एक मेज पर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और दूसरी मेज पर मूर्तियों की संगति नहीं कर सकते। पौलुस ने कहा है, मेरे प्यारो, मूर्तियों की पूजा से दूर भागो। दोस्तों, यह बात भोजन खाने से ज्यादा मूर्ति पूजा की संगति में भाग लेने की है। यदि आप प्रसाद को किसी धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में खाते हैं जहां आप मूर्ति के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर मूर्ति पूजा के समान माना जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको बाद में केवल भोजन का एक टुकड़ा दे रहा है और आपका इरादा सिर्फ भोजन करना है, जैसा कि बाजार में खरीदा गया मांस, तो यह पहला कुरिन्थियों 8 के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बाइबल का सीधा जवाब है, यदि आपका विश्वास मजबूत है और आप जानते हैं कि मसीह ही सब कुछ है, तो भोजन अपने आप में पाप नहीं है। मूर्ति पूजा के किसी भी अनुष्ठान या संगति में पूरी तरह से भाग न ले। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।